हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एसएससी जीके के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन पर और मोहर सर्किल पर आधारित होंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, क्वेश्चन है कि फॉर एन एलिमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ बाई एक्सियल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, बाई एक्सियल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द नॉर्मल स्ट्रेस और एन 45 प्लेन इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक आपका एलिमेंट है, एक आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, उस पर बाई एक्सियल स्ट्रेस लगा हुआ है। क्या है? बाई एक्सियल स्ट्रेस लगा हुआ है। जब उस पर बाई एक्सियल स्ट्रेस लगा हुआ है तो उस समय क्या है, आपका जो शियर स्ट्रेस बता रहा है क्या हुआ, वो है जीरो। जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है, जीरो है। जब शियर स्ट्रेस जीरो है तो उसके लिए कह रहा है आपका कि 45 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। 45 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ये आपका मान लीजिए क्या स्ट्रेस सिस्टम है। ठीक है, इस पे आपका ध्यान दो, इस पे आपका सिग्मा एक्स लगा हुआ है, इस पे क्या है, सिग्मा वाई लगा हुआ है। ये आपका सिग्मा एक्स हो गया। ठीक, यहाँ आपका सिग्मा वाई होगी। तो कह रहा है कि एक तो एलिमेंट के लिए समान नॉर्मल स्ट्रेस बाई एक्सियल है, प्रभाव के अंतर्गत 45 के प्लेन पर कह रहा कि आपका समान प्रतिबलों के बराबर होगा, समान प्रतिबलों के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया है, यहाँ से आपका ये वाला इसका क्या, हाँ चलो देखो, रुक जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन ला दे मुझको, और जो मॉडल मैंने बना रखा है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये हाँ सही, देखिए ये है। ठीक, अगर मान लीजिए हम क्या करें, अगर हम क्या करें यहाँ से, ये ऐसे, ठीक। अब देखिए कह रहा 45 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से एक प्लेन ऐसे कटा हुआ है। ठीक, प्लेन कटा हुआ है जो आपका क्या है, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री। यानी ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, या जो आप ऑब्लिक प्लेन बोल सकते हो, ये क्या है 45 डिग्री से है। कहाँ से, नॉर्मल से। कहाँ से, नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब हमने आपको समझाया, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ये नॉर्मल आपका प्लेन है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं इसको टीएस मान देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब अगर थीटा की बात यहाँ किया जाए तो थीटा कितना बाबू आपका 45 डिग्री है। प्लस है कि माइनस है, कहोगे सर प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब क्या कह रहा है, इसके लिए आप नॉर्मल स्ट्रेस कह रहा है किसके बराबर होगा। ये एसएससी जेईई में पूछा हुआ है ना, 2017 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस है उनका डिफरेंस होगा। मतलब कह रहा है कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ओके, दूसरा कह रहा है कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्या, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। चौथा ऑप्शन कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, यानी आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठेगा सर कैसे होगा, क्वेश्चन ये उठेगा सर कैसे होगा, थोड़ा सॉल्व करके तो दिखाइए। तो आइए दिखाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, देखिए हम देख रहे हैं बाई एक्सियल है, इस पर शियर स्ट्रेस है नहीं, तो हमारा जो मेन फार्मूला होता है सिग्मा एन बराबर क्या बाबू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आपका प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कास 2 थीटा और प्लस टाउ साइन 2 थीटा।
लेकिन अगर हम इस फार्मूले में देखें तो इस आपका जो स्ट्रेस सिस्टम है इस पर आपका टाउ है ही नहीं, यानी टाउ आपका 0 है। ये तो पोर्शन अपने आप ही चला गया। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, इतने को हम मिटा देते हैं। लीजिए, इसकी ज़रूरत है नहीं, मेन फार्मूला याद रखना चाहिए, ये आपका 0 हो गया। चलो हटो, अभी ये फार्मूला बनेगा इसके। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ थीटा है, तो आप हल करो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे यही देखो, ये पक्का करने जा रहा है। यहाँ थीटा बराबर क्या 45 डिग्री, अगर आप यहाँ 45 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान बाबू क्या होता है, 0 होता है। जब 0 होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बचा क्या, सिग्मा n बराबर सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। तो ऑप्शन यही सही हुआ है। अच्छा, इसको हम एक शब्द और नाम दे सकते हैं, इसको हम सिग्मा एवरेज भी बोल सकते हैं। तो कभी कंपटीशन में अगर कह दे कि वो निम्न में से मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बराबर होगा सिग्मा एन का मान, तो सिग्मा एवरेज के भी बराबर होगा, ये भी बात याद रखिएगा, नहीं तो घूम जाओगे कभी। बात समझ में आई। यानी एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर हम चाहें दोस्त, ये जो फार्मूला हमारा सिग्मा एन वाला है ना, सिग्मा एन बराबर, तो इसे सिग्मा एवरेज और प्लस सिग्मा एवरेज प्लस हाफ ऑफ, माइंड में क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस भी हम याद रख सकते हैं, इनटू cos थीटा। या और छोटा करना चाहते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 रख के cos 2 थीटा और प्लस टाउ साइन 2 थीटा। इस तरह से भी हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। ये आपको समझ में आया किस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, इस तरह से आपका क्या होता है, सिग्मा एवरेज क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, आइए आगे बढ़े दोस्त। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर। कह रहा है जो शियर स्ट्रेस होता है वो जो आपके लंब समतल प्रतिबल होते हैं उस पे कर्तन वो क्या बोलते हैं कि वो होता है, कैसे होता है। पहला ऑप्शन दिया है 0 होता है, मैक्सिमम होता है, कह रहा इक्वल होता है, मिनिमम होता है। आप ही बताओ दोस्त, ये अगर आप क्या बोलते हैं, इस पे अगर शियर स्ट्रेस ऐसे लगता है और इधर ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, तो जितने भी आपके इस पे स्ट्रेस लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। ये स्ट्रेस सिस्टम है, इस पे ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो भी आपका लगा रहता है वो क्या होता है, टाउ। सब जगह टाउ टाउ होता है, इक्वल ही तो होता है ना। वही आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, सिग्मा एक्स एक्स आपका 40 है, सिग्मा वाई वाई आपका क्या 100 है, एंड टाउ एक्स वाई बराबर क्या है आपका 40 एम्पीयर। द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंटिंग द गिवन स्टेट ऑफ इन द एम्पीए। ठीक, ध्यान से इसको मिटा लें। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा दोस्त कि मतलब एक स्ट्रेस सिस्टम है। ठीक, एक स्ट्रेस सिस्टम है जिसपे आपका सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, ठीक, ये आपका टाउ दिखा देते हैं। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। सिग्मा एक्स एक्स आपको दिया है 40 एम्पीयर, कितना बाबू 40 एम्पीयर, ये 40 एम्पीयर है, ये भी 40 एम्पीयर है ना। ये आपको कितना दिया हुआ है 100 एम्पीयर, सिग्मा वाई कितना 100 एम्पीयर, 100 एम्पीयर लिख लिया, यहाँ भी 100 एम्पीयर लिख लिया। ठीक, फिर लिखा क्या आपका टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई से घबराइएगा नहीं, हमने आपको स्ट्रेस टेंसर पढ़ा रखा, वहाँ पे आप देखेंगे टाउ एक्स वाई क्यों लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टाउ एक्स वाई जो लिखा हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 40 एम्पीयर, 40 एम्पीयर। टाउ एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स आपको प्लेन को दिखा रहा है, वाई आपको डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये आपका 40 एम्पीयर। तो सब जगह आपका देखो शियर स्ट्रेस का मान वही रहता है, तो इसलिए आप यहाँ भी आप 40 एम्पीयर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जानते हो अभी मैंने उसका क्वेश्चन करवाया है। तो अब क्या है, इसका रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, रेडियस पूछ रहा है। तो आप इसका रेडियस जानते हैं, अगर मोहर सर्किल आप बना के करना चाहते हैं तो मोहर सर्किल से तुरंत कर सकते हैं अगर देखा जाए। ठीक है, अगर कंपास वम्पास है आप जल्दी लगाना चाहते हो तो मोहर सर्किल से भी लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर मतलब वैसे लगाना है तो आप जानते हो आर बराबर आपका होता है रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का
होल स्क्वायर और प्लस टाउ स्क्वायर, टाउ मतलब टाउ एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप यहाँ से अंडर रूट में सिग्मा एक्स कितना है 40 है, यहाँ पर सिग्मा एक्स 40 है और सिग्मा वाई कितना है देखो 100/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 40 का स्क्वायर, यही तो है, बोलिए यही तो है ना। अगर आप बताओ यहाँ पे आप घटाओगे इसमें से 40 माइनस 60 है तो -30 यहाँ 30 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 40 का स्क्वायर आएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, दोनों आप निकाल लीजिए 10 गुणे 5 यानी आपका कितना आ जाएगा 50, यानी आपका 50 MPa आएगा, कितना आ जाएगा 50 MPa आएगा। यानी जो मोहर वृत्त की जो त्रिज्या होगी MPa में जो आएगी कितना आएगी 50 MPa आ जाएगी। बोलो समझ में आया बात, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक। चलिए इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्त कह रहा है कि किसी द बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम इज कांस्टेंट, ठीक। एक बीम है उसमें कह रहा है कि कुछ भाग में जो है बेंडिंग मोमेंट का मान क्या है कांस्टेंट है, इस भाग के लिए शियर फोर्स बताइए, इस भाग के लिए शियर फोर्स बताइए। कह रहा है कि फॉर दैट सेक्शन शियर फोर्स वुड बी, अरे यार जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है अब वहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट जिस पोर्शन में हमारा कांस्टेंट होगा वहाँ पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, है ना, ये बात समझ में आई। चलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होगा वो सिर्फ मोमेंट लगेगा, क्या लगेगा मोमेंट लगेगा। वो आपको इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। उसी को तो हम बोलते हैं ना बाबू, इसको ही हम बोलते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बीम, ये मान कोई बीम ए बी, ठीक, इस पर सिर्फ मोमेंट लगा दिया मैंने, मान लो ये मोमेंट लगाया, ठीक। अब इसके लिए अगर आप बात करोगे शियर फोर्स डायग्राम अगर खींचते हो आप, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम खींचते हो तो आप देखो कोई लोड है नहीं, जब लोड है ही नहीं तो आप इधर से ही खींचते हो तो आपका जीरो आपका यहाँ पर आएगा, फिर आपका इससे पहले भी आएगा, यानी ये काफ़ी कांस्टेंट लाइन मिलेगी, क्या होगी कांस्टेंट लाइन मिलेगी जो आपको रिप्रेजेंट करेगी क्या, यहाँ पे शियर फोर्स का मान क्या है जीरो, शियर फोर्स का मान जीरो। अगर इसी का बेंडिंग मोमेंट हम खींचें, इसी का अगर बेंडिंग मोमेंट हम खींचें तो आप देखिए ध्यान से, तो आप देख क्या रहे हैं, आप जानते हैं क्लॉक वाइज को इधर से सॉल्व किया था तो क्लॉक वाइज को निगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब देखो क्लॉक वाइज आपका अगर मान लो यम माना मैंने तो यम आपका इधर होगा, तो आपका यम हमने क्या किया यहाँ से ये मान लिया, फिर अब क्या होगा आपका यही जो वैल्यू आपका यहाँ पे ऐसे भी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो ये आपको आयताकार एक शेप बनेगा जो आपको निगेटिव आया, जो निगेटिव आया तो चूँकि बीम कैसी है कैंटिलीवर बीम है तो क्या हो रहा है इसमें हॉगिंग हो रहा है, क्या हो रहा है हॉगिंग हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट का मान हर जगह पूरा बीम में क्या है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो शियर फोर्स का मान क्या जीरो है। ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्योर बेंडिंग कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं प्योर बेंडिंग कहते हैं। ऐसे एक शब्द और आता है प्योर टॉर्सन, देखो शब्द को पहले समझ लो प्योर बेंडिंग, और एक शब्द आता है बाबू प्योर टॉर्सन, प्योर टॉर्सन। प्योर बेंडिंग का मतलब होता है दोस्त वहाँ पे शियर फोर्स का मान क्या होगा जीरो होगा, और उसमें क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा कांस्टेंट होता है, ठीक, बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है कांस्टेंट होता है। और प्योर टॉर्सन जो होता है इसमें जो होता है बेंडिंग मोमेंट का मान जो होता है यानी बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, ठीक, यानी यहाँ पे सिग्मा बी भी क्या होगा कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे शियर फोर्स का मान क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है, यानी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपको होती है प्योर टॉर्सन में और इसमें ये चीज़ें होती है। तो ये वाला टॉपिक हम प्योर टॉर्सन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं जब सॉफ्ट रोड के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उस पर टॉर्क लगाया जाता है, ठीक है। आइए हम कंडीशन पढ़ते हैं क्या जो आपका थ्योरी ऑफ बेंडिंग मोमेंट में, जिसमें आपका इक्वेशन आता है ना एम बट्टे आई इक्वल टू सिग्मा बट्टे वाई इक्वल टू ई अपान आर, और ये वाला पढ़ते हैं टी अपान जे इक्वल टू
टाउ अपन आर इक्वल टू जी थीटा अपन एल वाला, याद है ना आपको। चलिए ऐसे ही कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन इज वन विच कैरी, प्रिंसिपल प्लेन जो होता मुख्य प्लेन जो होता वह होता है जो वहन करता है। ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि नो शियर स्ट्रेस, क्या नो शियर स्ट्रेस, पहला ऑप्शन क्या नो शियर स्ट्रेस। तो ये तो आपको लग ही रहा है कि मतलब क्या बोलते हो सही होगा, या आपको याद होगा, मैंने आपको मोहर सर्किल पढ़ाए हैं, है ना। तो उसमें बताया कि मतलब प्रिंसिपल प्लेन वह होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, जीरो होता है। आपको ये बात है पूरी भली बात समझ में आती होगी ना। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं आपको। अगर मान लीजिए सपोज डेट ये आपकी एक्सिस है, तो ये आपका जब ऐसे खींचते थे हम लोग, तो यहाँ पे ए अगर मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सिग्मा 1 आपका मिलता था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, जीरो होता था। इसी को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल प्लेन बोलते थे। दूसरा आपका प्रिंसिपल मिनिमम आपका प्रिंसिपल प्लेन मिल रहा था द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी जो आपको यहाँ होता था जिसको हम बोल सकते हैं सिग्मा 2 कामा 0। यहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या होता था, जीरो होता था। दूसरा ऑप्शन दिया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो गलत था, नो नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी बात गलत दिया हुआ है, मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बात गलत दिया हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन है वो द शियर स्ट्रेस अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्वेश्चन है कि द शियर स्ट्रेस अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, हिंदी में उसको बोलेगा क्या कि शियर तनाव के लिए साथ मुख्य प्रतिबल अधिकतम मुख्य तनाव के क्या होता अधीन होता है, अधिकतम तनाव के क्या होता है अधीन होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है ये बात पूछ रहा है। कहेगा क्या, जीरो। क्या कह रहा है, जीरो। मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस का मान जीरो होता है वहाँ पे ही तो आपका मैक्सिमम शियर मैक्सिमम आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस प्राप्त होता है। यही बात वो लिख रहा है। बात समझ में आई आपको। द शियर स्ट्रेस अलॉन्ग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब वहाँ पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस का मान जीरो होगा यार। यही बात तो कह रहा है, यही तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, जीरो होता है। ये बात समझ में आ रही होगी। भी एसएससी जेईई 2017 का ही क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन है मोहर सर्किल कैन बी यूज टू डिटरमाइन फॉलोइंग स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फॉलोइंग स्ट्रेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ध्यान से। कह रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कह रहा मोहर सर्किल का यूज किया जाता है। तो मोहर सर्किल का यूज किसके किसके लिए किया जा सकता है बाबू। अगर आप बात करो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया पहला वाला आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा कह रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। तीसरा कह रहा है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। अब देखो जो मोहर सर्किल होता है हमने देखा है कि उसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मोहर सर्किल का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं, मोहर सर्किल का जो रेडियस होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस और कह रहा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर इस ऑप्शनों में हमें चुनना हो, अब इसमें कहा हो ओनली ए ऑप्शन, फिर क्या ओनली बी ऑप्शन, ओनली सी ऑप्शन, फिर कह रहा ओनली ए बी सी एंड डी, यानी जो भी चीज़ें दिया गया था द प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये सब तो ज्ञात किया जा सकता है ना मोहर सर्किल की सहायता से। हमने बहुत लंबा लेक्चर लिया बाबू, सवाल भी कई लगवाए हैं उसमें, है ना। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मोहर सर्किल की सहायता से प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर शियर स्ट्रेस जो ज्ञात करना, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, आपका रेडियस, बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं आसानी से ज्ञात की जा सकती है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, मोहर सर्किल की सहायता से, ठीक। ये बात आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एट द प्रिंसिपल प्लेन, एट द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पर, प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होगा वो। पहली बात तो प्रिंसिपल प्लेन जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन क्या दिया है देखो, कह रहा था नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड द शियर स्ट्रेस इज जीरो। ये चीज़ करेक्ट है यार, ये सही है।
तो प्रिंसिपल प्लेन पे होता क्या है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, जिसे द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, यही तो कहते हैं ना। और जो शियर स्ट्रेस होता है क्या होता है बाबू, जीरो होता है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। चलिए कह रहा व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल बट अनलाइक द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाई द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाई। ध्यान से समझिएगा, इसको हम बना के आपको समझाते हैं। कह रहा कि जब दो परस्पर प्रधान, मतलब क्या समझते हैं, व्हेन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल बट अलाइक। अब देखो ध्यान से, दो वर्ड बोला, अनइक्वल बट अलाइक, समझाया तुम्हें। आओ स्ट्रेस सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक। ये हमारा सिग्मा एक्स है, इधर आपका भी सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये भी सिग्मा वाई। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल बट अलाइक। देखो यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो सिग्मा एक्स का मान है वो सिग्मा वाई के मान के क्या बराबर नहीं है, इसे हम बोल देंगे अनइक्वल, ठीक। अलाइक का मतलब क्या, अलाइक का मतलब या तो टेंसाइल होगा या तो दोनों क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। अलाइक का मतलब क्या, या तो दोनों क्या होंगे, टेंसाइल आपके स्ट्रेस होंगे या तो दोनों कंप्रेसिव होंगे। बात समझ में आई आपको। अनइक्वल अलाइक मतलब पहले समझ में आया कि नहीं है, मतलब समझ लो। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये मान लो सिग्मा एक्स आपका 50 MPa है, सिग्मा वाई क्या है 30 MPa है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम अनइक्वल कहेंगे। अब चूंकि ये भी टेंसाइल है, मानी आपका जो वाई फेस है उस पर भी टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है, और जो एक्स फेस है उस पर भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है, इसलिए क्या है आपका, वो क्या होगा आपका टेंसाइल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा दोस्त, टेंसाइल नेचर का होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक। अच्छा अब हम के यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा बट लाइक द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कह रहा है कि रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। तो आप सीधा सा चीज़ जानते हो यार, जब अलाइक है तो आपका मैक्सिमम शियर टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर क्या होता है आपका, ध्यान दो। या आर बराबर क्या होता है, मोहर सर्किल में रेडियस निकालोगे तो क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ का स्क्वायर। आप अगर इस स्ट्रेस सिस्टम में देखो तो कहीं टाउ है, तो जब टाउ नहीं है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। इसको हल करिए, हल करेंगे क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये मिला मुझे क्या, टाउ मैक्स मिला, ये मिला हमें क्या, टाउ मैक्स मिला। तो अब ऑप्शन जो दिया देखो, पहला ऑप्शन है क्या, द डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, नहीं यार, डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल क्या होता है बाबू, डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल आप थोड़ा समझा दें इसको भी। ये हमने क्या किया, मोहर सर्किल बनाया, ठीक। यहाँ पे आप जानते हो सिग्मा 2 कामा 0 होता है, यहाँ क्या होता है सिग्मा 1 कामा 0 होता है। तो अगर डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल आप निकालते हो तो यही तो आएगा डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यानी जो डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा, ठीक। ये तो बात हमको नहीं सही लग रही, ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या कह रहा है देखो, कह रहा कि हाफ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल, हाफ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल, जो डायमीटर होता है मोहर सर्किल का उसका हाफ होता है, कह रहा है उसका हाफ होता है, एकदम श्योर है। अरे यार आप जानते होंगे, आप जो मोहर सर्किल में आप मोहर सर्किल खींचते थे तो आप देखो आपका ये आपका रेडियस बनती थी, या अगर मान लो सी मानूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, ये क्यू डैश होता था, ये सी क्यू ही तो रेडियस है, सी क्यू ही तो रेडियस है। तो ये जो डाया आया है, ठीक, उसका आधा ही तो आएगी, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। और चूँकि ये बाई एक्सियल सिर्फ लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे ये जो सिग्मा एक्स है वो यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स जो है वही सिग्मा 1 के बराबर है, और जो सिग्मा वाई है वही आपका सिग्मा 2 के बराबर। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो आपका डायमीटर तो है लेकिन रेडियस पूछा हुआ था, इसलिए इसमें टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा हुआ था, इसलिए हमने क्या किया आपका डायमीटर का आधा कर दिया। तो ये ऑप्शन सही है, हाफ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल। ये बात समझ में आ रही है, यही तो है, देखो आपको ये देखो यही तो है। अरे भैया इसी को मैं अगर लिखूँ सिग्मा 1
माइनस सिग्मा वाई को हम सिग्मा ये लिख दूँ बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं हो जाएगा, बोलो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा ना। चल अच्छा, आप कहोगे सर सिग्मा 1 कैसे हो जाएगा, थोड़ा उसको भी समझा दो और थोड़ा इसको समझा दो, थोड़े से मिटा दें, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और मोर सर्किल इसको भी समझाते हैं, और डिस्कस करना बहुत जरूरी है, डिस्कशन से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम जानते हैं कि हम सिग्मा 1 बराबर होता क्या है, हम जानते हैं सिग्मा एवरेज होता है प्लस आर होता है, सिग्मा एवरेज होता है प्लस आर होता है। तो अगर आप बात करो सिग्मा एवरेज की, तो सिग्मा एवरेज तो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। अगर आप बात करते हो रेडियस की, तो रेडियस क्या बनेगी, चूंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस आपका है ही नहीं, तो रेडियस जो बनेगी हमेशा याद रखो, जब शियर स्ट्रेस ना हो बाई एक्सियल हो तो हमेशा याद रखो, क्योंकि फार्मूला आर बराबर आप जानते हो अंडर रूट एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर होता है प्लस टाउ का स्क्वायर होता है। टाउ 0 हो गया तो टाउ तो हट गया, लेकिन उसका जो अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर है, उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा बाबू, आर का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यही तो आएगा। आप इसको हल करिए, सिग्मा एक्स बाई 2 इसे लिख सकते हो प्लस सिग्मा वाई बाई 2 लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो सिग्मा एक्स बाई 2 और माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो ये देखो इसे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो आपका सिग्मा एक्स के बराबर होगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखो जब भी बाई एक्सियल होगा, जब भी बाई एक्सियल होगा उस पर शियर स्ट्रेस अगर नहीं लगा है तो जो सिग्मा 1 होता है वही सिग्मा एक्स के बराबर हो जाता है। यानी तो मेजर प्रिंसिपल जो स्ट्रेस आता है, यानी मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है वही आपका, यही क्या है आपका, यही आपका सिग्मा एक्स है। सिग्मा एक्स का मान 0 भी इसको लिख सकते हो, बाद में समझ में आई। और तब माइनर वाला ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे इसी फार्मूले से, क्योंकि आप जानते हो सिग्मा 2 बराबर हमने ये भी बताया सिग्मा एवरेज माइनस आर बताया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका सिग्मा वाई आ जाएगा ऐसे ही। तो ये जो आपका सिग्मा 2 की वैल्यू है ये क्या है, सिग्मा वाई का मान 0 भी आप बोल सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है। तो अगर डायमीटर की मैं बात करूं यहाँ से, बताओ डायमीटर क्या बनेगा यहाँ पे, अब सिग्मा 1 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई भी तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, इसके लिए इस स्ट्रेस सिस्टम के लिए। अब इसमें टाउ मैक्स की बात करोगे तो ये डायमीटर चुका है लोअर सर्किल का, इसका आधा करोगे तो आर बराबर नहीं मिलेगा यार, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। बोलो यहाँ पे आर बराबर जो कह रहा हाफ डायमीटर, क्या ऑप्शन देखो दिया, हाफ द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल। लड़के बहुत गलत करते हैं और कुछ जगह टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका जो आपका आर होगा वो डायमीटर का आधा नहीं होगा, तो डायमीटर है क्या आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है आपका, या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर ऐसे तीसरा ऑप्शन दिया तो 1/3 द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल, ये तो हम सरासर गलत लिखा है, आपको मैंने सिद्ध कर चुका मैं, ठीक है। फिर डी वाला कह रहा हूँ 1/4 द डायमीटर ऑफ द मोहर सर्किल, ये भी बात गलत है। तो इसका मतलब क्या है आपका हाफ द डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, यानी डायमीटर का जो मोहर सर्किल का डायमीटर होता है उसका आधा होता है, आधा का मतलब उसके रेडियस के बराबर होता है। आप जानते हो रेडियस अगर मैक्स है तो वही आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डिस्कशन समझ में आया आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर हैज नॉर्मल स्ट्रेस डेट। ध्यान सुनना, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर हैज द नॉर्मल स्ट्रेस डेट। अरे यार हमने आपको इसको बार बार आपको पढ़ाया, हमने बताया बाबू कि जहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है वहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्राप्त हो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या हो आपका 0, नॉर्मल स्ट्रेस का हो 0, ठीक। आइए इस चीज़ को समझते हैं, मोहर सर्किल बना के सीखते हैं। याद होगा आपको मैंने बताया था कि अगर बाबू ये मोहर सर्किल है आपका, ठीक, और यहाँ से ये हम एक लाइन खींच दूँ समझाने के लिए, ये सी हो और मान लो यहाँ पे एम हो, यहाँ पे आर हो, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम शियर होगा, ये लाइन आपकी रेडियस है, मैक्सिमम शियर को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देखिए यहाँ पे इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालोगे, सिग्मा 1 कामा आपका टाउ मैक्स आएगा,
टाउ मैक्स आएगा। तो आप देखो यहाँ से सिग्मा एन का मान मिल नहीं रहा है, सिग्मा एन का मान 0 है नहीं, यहाँ पे सिग्मा एन का मान 0 नहीं है। तो ये बात समझ में आई, यानी सिग्मा एन का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, जबकि आप देख रहे हो टाउ का मान जो शियर स्ट्रेस का मान वहाँ पे मैक्सिमम है। बट आप अगर इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ, ठीक है, तो आप देखो इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक ये मोहर वृत्त की सबसे बड़ी लाइन आपकी ये मिल रही है, ये आपका दिखा रहा सिग्मा 1 कामा 0। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे आपको मैक्सिमम आ रही है यानी एक्स एक्सिस पे जब काट रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इसकी नॉर्मल स्ट्रेस की, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा 0 हो जा रहा है। तो यानी इसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं बात को आपसे कह रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब बात आएगी सर अच्छा ये बताइए कि किस कंडीशन में जो शियर स्ट्रेस ये जो आपका जो दिखाया हुआ आपको 0 हो जाएगा। हम कहेंगे वो दिखाते हैं, देखो ये वो कंडीशन होगी क्या कि अगर मान लो स्ट्रेस सिस्टम ऐसा हो, ये भी टाउ हो, ये भी टाउ हो, ये आपका ऐसे बना हो, ऐसे बना हो टाउ, ठीक। इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, अगर हम मोहर सर्किल बनाते हैं इस कंडीशन में, ये छोटा सा बनाते हैं, ठीक, इस कंडीशन में अगर बनाते हैं तो ये आपका वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस होगा, ये सिग्मा वाई, ये आपका माइनस टाउ, यहाँ प्लस टाउ, यहाँ पे माइनस टाउ, यहाँ पे प्लस टाउ होगा, प्लस सिग्मा, ठीक। ये बात समझ में रहे। अब देखो ये वाई एक्सिस पे अगर ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 0 कामा आप टाउ मैक्स बोल सकते हो। तो वाई एक्सिस पे देखो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हुआ कब, जब आपका शियर स्ट्रेस का जो आपका स्ट्रेस एलिमेंट है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है ही नहीं, यानी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान 0 है। तो उस कंडीशन में आपका नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हुआ है, लेकिन शियर स्ट्रेस का मान क्या है मैक्सिमम। बात नहीं समझ में आ रही है, बात से मेरे आप इत्तेफाक रख रहे हो, ठीक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर उस पर नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है तो क्या होगा आपका, तो आपका जो अगर मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के मान दिया हुआ तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहाँ पर टाउ का मान अगर मैक्स आता है तो नॉर्मल स्ट्रेस का मान भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल अगर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करोगे तो जहाँ पे भी शियर स्ट्रेस का मान 0 होगा वहाँ पे द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई। इस कंडीशन को याद रखिएगा, कहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 हो सकता है, ठीक। यहाँ देखो टाउ का मान मैक्स था लेकिन आपका इसका मान आपका 0 नहीं था, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टाउ का मान जब मैक्स होता है इस कंडीशन में तो टाउ का मान मैक्स होने पे आपका शियर स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या हो जा रहा है बाबू 0 हो जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। एक बात और समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखो जो आपका एक परिध होती है ना, परिध पे कोई भी बिंदु होता है, परिध पे कोई भी बिंदु अगर है, ठीक, तो वो किस चीज़ को बताता है, पता है वो किस चीज़ को बताता है। अगर कोई मोहर सर्किल आप बनाए हो तो उसकी परिध पे कोई भी बिंदु अगर है तो वो किस चीज़ को शो करता है, वो आबलिक प्लेन को शो करता है। इसको शो करता है आबलिक प्लेन। आपको होगा आबलिक प्लेन क्या होता है, सर ये भी समझा दीजिए। देखो ये जो प्लेन आपका है इसको हम आबलिक प्लेन कहेंगे। तो मोहर सर्किल क्या होगा आपका, मोहर सर्किल की परिध पर होगा। अच्छा, आप कहोगे सर अच्छा मतलब कोई बिंदु हम ले लेते हैं उसके अंदर, वो किस चीज़ को शो करेगा, हम कहेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है यार, वो किसी चीज़ को शो नहीं करेगा, वो किसी चीज़ को शो नहीं करेगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ, अभी तक जो बातें मैंने की है, ठीक। चलिए और एक बात और समझना, एक बात और समझना, अगर किसी मोहर सर्किल का एरिया दे दें, क्या कहें बाबू, एरिया दे दें, तो क्या मोहर सर्किल खींचा जा सकता है। आप कहोगे हाँ सर, कहोगे कैसे सर, आप जानते हो ये बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से आप चाहोगे तो आर बराबर आसानी से निकाल लोगे, और जब रेडियस मिल जाएगी तो मोहर सर्किल खींचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया था, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस डैट। पहला ऑप्शन था मैक्सिमम जो गलत है, ठीक।
दूसरा था मिनिमम, ये भी गलत है। तीसरा कहा था जीरो, ये भी गलत है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया। चौथा कहता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपको मेरा डिस्कशन मेरा समझ में आया? ये मेरा डिस्कशन आपको समझ में आया? बोलो बाबू, ये डिस्कशन आपको समझ में आया? ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अगर मैं बात करूं कि सर अच्छा ये इस कंडीशन में जो आप ये बता रहे हो, इस कंडीशन में अगर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कोई पूछे तो क्या होगी सर? नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कोई पूछे तो क्या होगी? आप ही बताओ क्या होगी यार। देखो देखो समझा देते हैं। देखो क्या होगा, ये मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप देखो क्या होगा, आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से बात करो यहाँ से सेंटर तक, ये सेंटर है, सेंटर का निशान क्या होता है? सिग्मा एवरेज कामा जीरो होगा। देखो यार, होगा होगा। आप देखो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिग्मा एन का मान है सिग्मा एवरेज के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो ये इतना बराबर है तो ये ओसी के बराबर है यार। अरे ओसी की तो है सिग्मा एन, देखो ना, इसका मतलब ये इस कंडीशन में जो है सिग्मा एन का मान आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जब आपका शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होगा तो जी कहाँ पे आपका जीरो हुआ? जीरो हुआ, बताओ। आप कहोगे पहला ऑप्शन क्या था? मैक्सिमम। अरे यार मैक्सिमम तो इस पॉइंट पे हो रहा है ना, यहाँ थोड़ी हो रहा है। मैक्सिमम तो इस पॉइंट होगा सिग्मा 1 पे। बोलो, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा ना। दूसरा कह रहा था मिनिमम, तो मिनिमम तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी नहीं हो रहा, ये तो यहाँ पर दर्शा रहा है। और अगला कहा था जीरो, साला जो कभी हो ही नहीं सकता, जीरो होता इस कंडीशन में, ये जब आपका उस पर सिर्फ क्या हुआ, आपका शियर स्ट्रेस लगा। बोलो, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ये डिस्कशन आपको समझ में आया? ये डिस्कशन बाबू आपको समझ में आया? ठीक है, अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहा है इफ मोहर सर्किल फॉर ए स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस बिकॉज पॉइंट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस इज, कह रहा है यदि किसी प्रतिबल अवस्था के लिए मोहर वृत्त हो जाता है, ठीक, तब वो प्रतिबल अवस्था होगी, तब वो प्रतिबल अवस्था होगी। क्या कह रहा था? मोहर सर्किल फॉर ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस बिकम्स ए पॉइंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कह रहा है कि अगर मान लो मोहर स्ट्रेस एक बिंदु मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, तो उसके लिए स्थितियाँ क्या होगी, मतलब स्ट्रेस की स्थिति क्या होगी? और इस क्वेश्चन समझ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आओ, ये कब होगा, ये कब होगा? आओ, ये स्ट्रेस सिस्टम बनाते हैं। ये स्ट्रेस, यहाँ पर हमने क्या किया, ये सिग्मा एक्स, ये भी सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई। ये कंडीशन तब आएगी जो क्वेश्चन कर रहा है कि मोहर सर्किल फॉर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जो मतलब स्ट्रेस की अवस्था है अगर पॉइंट हो जाए तो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज, तो मतलब स्ट्रेस कैसा होगा, ये कंडीशन कब आएगी? देखो, अगर बाबू ये भी आपका 50 MPa हो, ठीक, ये भी आपका 50 MPa हो, ठीक, इसका अगर मोहर सर्किल खींचोगे, आप ही बताओ कैसा बनेगा। देखो ये पॉइंट हुआ है, ये माइनस में होता है, आप जानते हो, ये प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस टाउ होता है, यहाँ पे प्लस टाउ होता है, ठीक। अच्छा, अगर आप बात करते हो कि स्केल मानोगे ना, हम मान लिया स्केल यहाँ पे मान लो, यहीं पे स्केल मान लेते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि 25 MPa बराबर मान लिया, 25 MPa बराबर मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब देखो 25 से भाग करो, 25 दूनी 50, यहाँ 2 सेंटीमीटर आप काटोगे, ये पॉइंट है आगे। फिर इसके लिए देखो भाग करोगे, वो भी प्लस में, यही काटोगे, हो जाएगा, आए नहीं आएगा। ये कंडीशन कब आ रही है बताओ? ये कंडीशन तब आ रही है जब दोनों स्ट्रेस यानी सिग्मा एक्स जो हैं वो इक्वल हो जा रहा सिग्मा वाई और अलाइक है। क्या है? अलाइक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर मान लो यही स्ट्रेस सिस्टम होता है, इस पर कंप्रेसिव ऐसे लगता, ऐसे लगता, ये भी 50 होता, ये भी 50 होता या 30 होता, कुछ भी होता, मैं कह रहा हूँ, तब आपका यही आपका जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। बोलो क्या मिलता कि नहीं मिलता? पहले ये बता दो, बोलो यार,
समझो हर चीज़ को, नहीं खाली सब पढ़ोगे। ये बस ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला यहाँ? ये पॉइंट मिला, मैं जो बता रही बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट मिला। तो आपका एक कंडीशन कब आ रही है? जब दोनों स्ट्रेस आपके इक्वल हो रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के मान बराबर हो रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्योर शियर स्टेट ऑफ द स्ट्रेस। अरे यार गलत दिया, देखो प्योर शियर का मतलब आपका क्या होता है? ये ऐसे आपका सिर्फ ओनली वन शियर स्ट्रेस लगा। इसका हम ओवर सर्किट खींचे थे, तभी खींची के दिखाए थे आपको, वो ऐसे आता है जिस कंडीशन में आपको क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 होता है, 0 का मान टाउ मैक्स। तो कहाँ पॉइंट मिल रहा? वो तो सर्किल मिल रहा है प्योर स्ट्रेस में, पहला गलत। दूसरा क्या है? यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। यार उससे खींचा ही नहीं जा सकता, यूनी एक्सियल से। देखो थोड़ा सा, अगर मान लो यही बना दे रहे हैं, ये आपको कोई बॉडी, इस पर आपका यूनी एक्सियल स्ट्रेस लगा हुआ है, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स। अब बताओ इसके लिए मोहर सर्किल खींचोगे, सिग्मा एक्स का मान तो 1 पॉइंट तो हो जाएगा। अब यहाँ से कोई बी वाले, इस वाले प्लेन में कोई बिंदु है नहीं, तो कैसे हम मोहर सर्किल खींचने का प्रयास करेंगे? बात समझ में आई आपको? तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कह रहा है आइडेंटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक समान प्रधान प्रतिबल अवस्था, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो अब यहाँ पे आपका क्या, ये आपका इस वाले प्लेन पे नॉर्मल प्लेन ही तो है, शेयर स्ट्रेस का मान यहाँ 0 है, ये नॉर्मल स्ट्रेस प्रधान है, प्रिंसिपल प्लेन ही तो बोलोगे इसको। इस पर सिग्मा एक्स है, इसको प्रिंसिपल प्लेन बोलोगे, इसमें सिग्मा एक्स है, बस बात समझ में आई। और दोनों के मान क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोला एक समान अगर है, यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर है। ये कंडीशन समझ में आई नहीं? ये सवाल बताओ पहले, बताओ। अगर दोस्त आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए किया करिए, है ना, कमेंट भी कर दिया करिए यार, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तब हम ताकि और बेहतर ढंग से बनाएं और मतलब मोटिवेटेड रहें, आपसे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करें। ठीक, समझ में आए? ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपको? नॉन ऑफ द एबव, एकदम गलत कह रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेस ही करेक्ट आंसर, यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर होगा, तब आपका पॉइंट मिलेगा। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेस, द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज गिवन बाय। कह रहा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मुख्य प्रतिबल अगर हूँ, तब मुख्य समतल कर्तन प्रतिबल क्या है? सिंपल सी बात है यार, टाउ मैक्स क्या होगा? तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। आपको क्या आपको याद होगा? इसकी तरह आपको मैंने पढ़ाया है, याद करिए। हमने 2-3 बातें और बताई, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो टाउ मैक्स के लिए मैंने बताया था कि बाबू एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में कह दे कि मतलब इन प्लेन कहे, अगर क्वेश्चन में कहे कि शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान इन प्लेन बताओ, तो इन प्लेन जब बोलेगा तब आप लिखोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का मॉड बाई 2, तब तो आपका सही है, करेक्ट। नहीं तो अगर आपका इन प्लेन नहीं कह रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका मैक्स वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया है आपको कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इसको मॉड किया जाता है, कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 इसको मॉड किया जाता है, कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 मॉड किया जाता है /2। अब इसमें वैल्यू सबकी रखी जाती है। ठीक, रखने के बाद जो वैल्यू रहेगी, जैसे कहोगे आप सिग्मा 3 सर नहीं होगा, अरे सिग्मा 3 नहीं होगा तो क्या सिग्मा 1 नहीं होगा, सिग्मा 2 नहीं होगा? तो जो वैल्यू आपको जो भी आती है वैल्यू, 3 वैल्यू आएंगी। ठीक, उन वैल्यू में जो सबसे मैक्स होगी वही आपका टाउ मैक्स का मान होगा। अगर इन प्लेन नहीं बोला है तब, अगर इन प्लेन बोला है तो आप यही लगाइएगा, यानी ये एक क्या है आपका, ये यूनिवर्सल फार्मूला बनेगा, ये एक तरह से यूनिवर्सल फार्मूला बनेगा। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा भैया, नहीं गलत हो जाता है। सुन रहे हो डिप्लोमा वाले, ये बात याद रखना यार। ठीक है, ये सबसे में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।